इस प्रोग्राम के इफ्तिताही कलमात के लिए मैं जनाब मोहम्मद असलम साहब को दावत सुखन देता हूं कि वो डाइस पर तशरीफ़ लाएं। स्टेट वाइस प्रेसिडेंट पॉपुलर फ्रंट राजस्थान जनाब मोहम्मद असलम साहब इफ्तिताही कलमात के लिए डाइस पर तशरीफ़ लाएं। उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक़ व मग़रिब में तेरे दौर का आगाज़ है। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। स्टेज पे तशरीफ़ फरमा मेहमानान, मेरे सामने बैठे हुए बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, माओ बहनों, नौजवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम राजस्थान से मुसलमानों का, दलितों का और दबे कुचले हुए लोगों का यह सैलाब इस करबला मैदान में आकर जो समंदर की तरह छा गया है। आज आप तमाम लोगों ने आकर के ये बता दिया है कि जुल्म और नाइंसाफ़ी जो इन लोगों के साथ हो रही है, उसके खिलाफ हम सब एक साथ जुड़कर खड़े होकर एक पुरसुकून हिंदुस्तान को बनाने के लिए आज इस करबला के मैदान में जमा हैं। और जो एक इतिहास करबला के मैदान का है कि जहां कुर्बानी की एक बड़ी दास्तान लिखी गई, उसी करबला मैदान से आज हम इंशाअल्लाह तमाम लोग मिलकर एक नई रास्ते की शुरुआत करेंगे, एक नए इतिहास की शुरुआत करेंगे, जो इंशाअल्लाह आने वाले वक्त में मुसलमानों को, दलितों को और उन तमाम तबकात को जिनके साथ नाइंसाफ़ी की जा रही है, इंशाअल्लाह इंसाफ दिलाने की कोशिश करेंगे। आज आप लोगों ने यहाँ आकर, यहाँ करबला के मैदान में इकट्ठा होकर जो सबूत दिया है यकजहती का, जो सबूत दिया है इस हिंदुस्तान के संविधान को बचाने का, जो सबूत दिया है इससे भारत के मौजूदा हालात को बदलने का, वो काबिल तारीफ है। और ये इस राजस्थान के इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन है, वो तंजीम है, वो संगठन है जो इन तमाम तबकात का, जिनका मैंने जिक्र किया, उनको शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कानूनी मदद के लिए और कहीं भी जहां ज़मीनी आफात आ रही है या आसमानी आफात आ रही हैं, उनकी मदद के लिए, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए 24 घंटे हमारे लोग पूरे हिंदुस्तान में ऐसे लोगों की खिदमत के लिए हमेशा कमर बस्ता हैं। आवाम के हुकूक के लिए जो एक हिंदुस्तान में फिजा बनाई जा रही है कि जो हक हमें संविधान में दिए गए, चाहे वो हमारे मजहब को लेकर हो, चाहे वो हमारे खाने पीने को लेकर हो, चाहे वो हमारे पहनावे के ऊपर हो, तमाम हुकूकों को जो पामाल किया जा रहा है, उसके खिलाफ आज ये समंदर, ये इंसानों का समंदर इस बात की गवाही दे रहा है कि जो कुछ अभी तक हो चुका, जितने हुकूक पामाल हो चुके, जो कुछ इंसाफी हो चुकी, वो बहुत हो चुकी।
अब इंशाअल्लाह हम एक साथ उठकर खड़े होकर उस नाइंसाफी के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले 25 सालों से मुसलमानों को, दलितों को, दबे कुचले लोगों को और वो लोग जो किसी भी स्तर में हो लेकिन सताए जा रहे हैं, उनको बेदार करने की मुहिम चला रहा है। तमाम हिंदुस्तान में हमने ऐसे लोगों के लिए पिछले 25 साल से रात दिन एक करके, हमारे कैडरों ने रात दिन मेहनत करके लोगों के बीच में यह भरोसा जताया है कि आज अगर मजलूमों का कोई हिमायती है, आज मजलूमों का अगर कोई मददगार है, अगर बुरी घड़ी में पुकारने पर किसी भी वक्त में अगर हाजिर होने वाला है, तो अल्हम्दुलिल्लाह पॉपुलर फ्रंट का सिपाही है। और इन लोगों की मदद की वजह से, चाहे पॉपुलर फ्रंट के लोग मजलूम मुसलमानों की मदद कर रहे हों, दलितों की मदद कर रहे हों या दबे कुचले लोगों की मदद कर रहे हों, उनको हर क्षेत्र में एक स्तर को उठाने की कोशिश कर रहे हों, ये चीज उन लोगों को बर्दाश्त नहीं है जो लोग इस हिंदुस्तान के संविधान को बदलकर अपना एक संविधान लाना चाहते हैं जो पुराने जमाने में इस हिंदुस्तान में चला करता था, जिसमें गुलामी की बेड़ियां शामिल थी। इन्हीं वजहों से आज वो लोग जो इस हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ सोचने वाले हैं, इस हिंदुस्तान के संविधान के खिलाफ काम करने वाले हैं और इस हिंदुस्तान के संविधान को बदलने की रात दिन कोशिशों में लगे हुए हैं, वो लोग पॉपुलर फ्रंट को निशाना बना रहे हैं। और पॉपुलर फ्रंट को ही नहीं, वो हर उस तंजीम को निशाना बनाएंगे, वो हर उस इंसान को निशाना बनाएंगे जो इन समाजों को जागृत करने का, अवेयर करने का काम करेगा। और आपने देखा होगा कि इसके लिए उन्होंने एक खौफ की सियासत शुरू की है, एक खौफ लोगों में डालने की कोशिश की है कि उनके खिलाफ बोलने वाला, चाहे कोई राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कोई सामाजिक संगठन हो, चाहे कोई विद्यार्थी संगठन हो या वो मदरसे हो जो इस हिंदुस्तान के रहने वाले लोगों को तहजीब और तमद्दुन सिखाने वाले हैं, उन तमाम को टारगेट किया गया। जो लोग डरे नहीं, उनको मौत के घाट उतार दिया गया। मर्द तो मर्द, इन लोगों ने इनके खिलाफ लिखने वाले, इनके प्रोपेगेंडों को हिंदुस्तान की जनता के सामने बेनकाब करने वाले औरतों तक को मौत के घाट उतार दिया। और ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया ने तमाम हिंदुस्तान में मुनक्किद की कि जो लोग इस हिंदुस्तान के संविधान को बदलने का सपना देख रहे हैं, जो लोग मुसलमानों को यहाँ दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रखने की कोशिशें कर रहे हैं, या जो लोग ये समझ बैठे हैं, वो लोग जो दिन में ख्वाब देख बैठे हैं कि हम इन लोगों को टुकड़े कर कर, फिरकों में बांटकर हम अपने मंसूबों में कामयाब हो जाएंगे, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया उन तमाम ऐसे लोगों के ऐसी सोच के खिलाफ दीवार बन के खड़ा रहेगा इंशाअल्लाह। बहुत शॉर्ट नोटिस में, सिर्फ महीने भर के अंदर इस कॉन्फ्रेंसेस का पूरे हिंदुस्तान में आयोजन किया गया। जब हमें पता चला, हमारे तय हुआ कि हमें भी अपने राजस्थान सूबे की कॉन्फ्रेंस राजस्थान की राजधानी जयपुर में करनी है। हमारे वॉलंटियर्स ने, हमारे जिम्मेदारान ने इस जयपुर शहर में आए, लोगों से मिले, लोगों के बीच में अपना मैसेज छोड़ा और जयपुर के लोगों ने जिस तरह से ऑर्गेनाइजेशन का साथ दिया और आप और हम तमाम लोगों ने मिलकर जो इस जयपुर में कोशिश की, वो कोशिश और उस कोशिश का फल आज जयपुर ही नहीं पूरा राजस्थान देख रहा है। और ये कॉन्फ्रेंसेस 7 अक्टूबर को
केरला के समंदर के साहिल से शुरू की गई और शुरुआत की पहली कॉन्फ्रेंस में जो लोग ये ख्वाब देख रहे थे कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया एक छोटी मोटी ऑर्गेनाइजेशन है या इस पॉपुलर फ्रंट इंडिया को चाहने वाले चंद लोग हैं, उनने ये अपनी आंखों से नजारा देख लिया कि पॉपुलर फ्रंट के चाहने वाले और पॉपुलर फ्रंट के साथ कांधे से कांधा मिलाकर चलने वाले और मौका आया तो पॉपुलर फ्रंट के लिए जान देने वाले लोगों की इस हिंदुस्तान में कमी नहीं है। और इसीलिए ये कॉन्फ्रेंसेस केरला में समंदर के साहिल से लेकर और मणिपुर की पहाड़ियों तक रखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह ये पॉपुलर फ्रंट का तिरंगा आज केरला से लेकर मणिपुर की पहाड़ियों तक लहरा रहा है आप लोगों की दुआओं से। इसलिए आज इस कॉन्फ्रेंस में आए हुए तमाम मेहमान, जनाब ईब अबू बकर साहब, नेशनल चेयरमैन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, जस्टिस खोलसे पाटिल साहब, जनाब अनीस अहमद साहब, एनएसी मेंबर पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, स्वामी सत्यानंद जी महाराज, जनाब मीम अफजल साहब, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस, और स्टेज पर तशरीफ फरमा तमाम मेहमानान, मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से इस कॉन्फ्रेंस में इस्तकबाल करता हूं और आप तमाम लोग, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे नौजवान साथी, मेरी माएँ, मेरी बहनें, जो इतनी तकलीफ उठाकर कोशिशें कर कर पूरे राजस्थान के कोने कोने से आकर यहाँ तमाम लोग जमा हुए हैं, मैं उन तमाम का तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ और आप सबको इस ग्रेट कॉन्फ्रेंस का हिस्सा बनने के लिए मुबारकबाद देता हूँ। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे जनाब स्टेट वाइस प्रेसिडेंट पॉपुलर फ्रंट राजस्थान के मोहम्मद असलम साहब, जो इस्तकबालिया स्पीच से हमें नवाज रहे थे।